यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के, वह इस वीडियो में सीखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, संशोधन, इंडिया एक्ट, 1935 भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह है सिलेबस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें से 5 प्रश्न आने हैं और 5 अंकों के होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है भारत की आज़ादी के संघर्ष। ठीक है। राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे भारत में विस्तार। आंदोलन का मतलब होता है जब सभी वर्ग के लाभ के लिए व्यवस्था का विरोध किया जाए। जब सभी वर्ग के लाभ के लिए व्यवस्था का विरोध किया जाए तो उसे आंदोलन कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय का मतलब पूरे भारत में विस्तार। 5 अंक आने हैं और 5 प्रश्न होंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उदारवादी युग, दूसरा है उग्रपंथी दौर, तीसरा है गांधी युग। उदारवादी युग जो है 1885 से 1905 ईस्वी तक है, जिसमें उदारवादी नेताओं का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से व शांतिपूर्ण तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। और इनकी जो राजनीति थी वह अनुनय विनय की राजनीति थी, अर्थात यह अंग्रेज़ों से प्रतिवेदन प्रार्थना करते थे और अपनी मांग उनके सम्मुख रखते थे। इसलिए इस दल को नरम दल कहा गया। इनमें प्रमुख नेता थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे आदि नेता थे। उसके बाद आता है उग्रपंथी दौर 1905 से 1915 या 1919। कई किताबों में 1919 भी मिलता है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में। और इसमें क्या होगा, इसमें जो इन नेताओं को गरम दल का नेता कहा जाता था, क्योंकि ये जो नेता थे ये हड़ताल, जुलूस, धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन में विश्वास करते थे। क्योंकि इनका मानना था कि हम स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। जबकि उदारवादी नेताओं का मानना था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हमें दे दीजिए। अनुनय विनय की राजनीति पे ये था। जबकि उग्रपंथी दौर में इनकी राजनीति थी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हमें दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम छीन कर लेंगे। इसलिए इन युग के नेताओं को, इस दौर के नेताओं को गरम दल का नेता कहा जाता था। इनमें प्रमुख नेता हैं जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, घोष अरविंदो घोष। उसके बाद आता है गांधी युग 1915 से 1947 तक। गांधी जी द्वारा सत्य अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया है। और उसके बाद गांधी जी व अन्य नेताओं की भूमिका आती है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद आता है आखिर नरम दल के नेता अनुनय विनय की राजनीति क्यों करते थे। इसके कुछ कारण हैं, कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे ये स्वभाव से नरम थे, इनको अंग्रेजी व्यवस्था में विश्वास था। ये मानते थे कि अंग्रेज की जो व्यवस्था है वो भारत के उन्नति के लिए ठीक है, और ये मुगलों से तुलना की अपेक्षा में भारत की उन्नति में अंग्रेज़ों की व्यवस्था ठीक है, इसलिए अंग्रेज़ों की व्यवस्था में विश्वास करते थे। जबकि और कांग्रेस अभी एक नवोदित संस्था थी, मतलब ये उभरी हुई संस्था थी, अभी जल्द ही बनी थी। इस वजह से ये नरम दल अपनाते थे। 1857 की क्रांति के दमन के प्रत्यक्षदर्शी थे, अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई उसके मतलब प्रारंभिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने देखा था, तो उसका डर इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं था। इनका विचार था कि ब्रिटिश हुकूमत अच्छी है, किंतु उनके भारतीय प्रतिनिधि शोषक हैं। अर्थात ये लोग ये सोचते थे कि जो ब्रिटेन में महारानी हैं वो भारतीयों के लिए अच्छी सोचती हैं, जबकि उनके प्रतिनिधि जो हैं यही भारत का शोषण करते हैं, भारत का शोषक हैं।